हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को एक नया पाठ धरती बाबा पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा देश जो है वो स्वतंत्र है। आज हम स्वाधीन हैं, हम आज़ाद हैं। किंतु इसी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में, इसी स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के कितने वीरों ने अपने जीवन की बलिदान चढ़ा दी, अर्थात जीवन को, अपने प्राण को देश के लिए न्योछावर कर दिया। देश के लिए न्योछावर करने वाले, अपने प्राण को देश के लिए बलि चढ़ाने वालों में से एक और नाम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वे थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा धरती बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। बिरसा मुंडा काफ़ी वीर थे। इन्होंने भी अपने क्रांतिकारी आंदोलनों से अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। तो आज हम इस पाठ में बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़े वीर लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी जैसे इतने प्रसिद्ध तो नहीं थे, लेकिन इनके भी क्रांतिकारी आंदोलन अंग्रेजों को अस्त व्यस्त कर दिया था, अंग्रेजों को सोचने के लिए बाध्य कर दिया था। हम देखते हैं इस पाठ में क्या है। आज हमारा देश स्वाधीन है। इस स्वाधीनता के लिए देश के कितने ही लोगों ने न जाने कितने कष्ट सहे। कुछ फांसी के फंदे पर लटके तो कुछ जेल में यातनाएं सहते रहे। कुछ लोगों को तो काला पानी की सजा हुई, उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, हमारे देश की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत सारे वीरों को बहुत सी कष्ट उठानी पड़ी, बहुत सी यातनाएं उठानी पड़ी। हमारे देश में जो वीर थे, जो देश के लिए काम करते थे, उन्हें अंग्रेजों ने तरह तरह से यातनाएं दी। अगर वो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में रखते तो जेल में उन्हें अनेक प्रकार की मानसिक यातनाओं के साथ साथ शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। वहां उन्हें तरह तरह के काम करवाए जाते थे। उन्हें पशु के स्थान पर प्रयोग किया जाता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। बहुतों को तो काला पानी की सजा हुई, जिसके लिए उन्हें अंडमान निकोबार होकर जाना पड़ता था। वहां पर उन्हें छोड़ कर आया जाता था, वहां रखा जाता था और उन्हें जो है वहां तरह तरह की यातनाएं, शारीरिक यातनाएं उन्हें दी जाती थी। हमारी आज़ादी की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज हमारे देश में बहुत सालों तक जो है वो शासन करके गए हैं। अंग्रेजों ने हमारे देश पर कई 250 साल तक शासन किया होगा। हमारे देश में ये जो अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्त करने की लड़ाई थी, वो भी काफी लंबे समय से चली आ रही थी। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों में से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि के नाम तो सभी जानते हैं। बहुत से ऐसे भी देशभक्त हुए जिन्होंने आज़ादी के लिए प्राण न्योछावर तो किए, पर उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई लंबे समय तक चली। आज़ादी की इस लड़ाई में भाग लेने वाले जो प्रमुख लोग थे, उन्हें हम सभी जानते हैं। विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न राज्यों से बहुत सारे लोग आगे बढ़कर आए और आज़ादी की लड़ाई को लड़े, आज़ादी की लड़ाई को नेतृत्व दिए। आज़ादी की लड़ाई को नेतृत्व देने वालों में से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि के नाम तो बहुत सारे लोग जानते हैं, देश के लगभग सभी लोग जानते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने भी देश की स्वतंत्रता की बीड़ा को अपने कंधों पर लिया था, जिन्होंने
देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक बार अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार हुए, जेल गए, जेल की यातनाएं सही और अंततः अपने प्राणों की क्या किए, बलि चढ़ा दी। ऐसे में एक होते हैं बिरसा मुंडा, जिन्हें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कम लोग जानते हैं जिनके बारे में, किंतु ये भी एक वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। मुंडा एक प्रकार के आदिवासी लोग हैं जो झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जंगलों में बसे हुए हैं। मुंडा एक प्रकार के आदिवासी लोग हैं। मुंडा एक जाति है, आदिवासी की जाति है, जो हमें झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा के जंगलों में बसे हुए मिलते हैं। मुंडा लोग प्रायः छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और इनके घर बांस के, ठीक है, जो जंगल के पत्ते वगैरह होते हैं, ठीक है, बांस, सूखे पत्ते, डालियों, लकड़ियों, मतलब झोपड़ियों के बने होते हैं। ये लोग बहुत सरल और बहुत ही मेहनती होते हैं। बात यह है कि मुंडा आदिवासी के एक जाति को कहा जाता है, जो प्रायः जंगल में रहते हैं। जंगल में रहने के कारण जंगल के चीज़ों से ही इनकी जीविका चलती है। अर्थात ये जंगल में जो सूखे पत्ते होते हैं, जो लकड़ियाँ होती है, उससे जलावन को वो बेचते हैं। जलावन वहाँ के लकड़ियों को लेकर वो जलावन बनाकर उसे बेचते हैं, या फिर बहुत तरह की सूखे सूखे जो बड़ी छोटी पत्तियाँ होती है, उनसे टोकरी बनाने का जो होता है धंधा करना, ठीक है, पेशे के रूप में उसे काम में लगाना। फिर बहुत तरह के जड़ी बूटियों को वो अपने जीविका के लिए प्रयोग करते थे, ठीक है। और बहुत तरह के वहाँ जो, जैसे कि मधुमक्खियों का जो वहाँ पर छत्ता होता है, मधुमक्खियों के छत्ता से शहद निकालना। तो ऐसे जंगल में रहकर जंगल से ही उनकी जीविका चलती थी। ये लोग काफ़ी क्या होते थे, मेहनती होते थे, परिश्रमी होते थे। तो इसी तरह ही ये जो मुंडा जाति के ही बिरसा मुंडा जो थे, वो इस मुंडा जाति के ही लोगों में से एक थे। और ये ऐसे ही एक मुंडा परिवार में बिरसा मुंडा जो थे, वो उनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे मुंडा लोगों की प्रकृति को बताया गया है कि वे काफ़ी सरल होते थे, वे जंगलों में रहते थे और जंगल में रहने के कारण जंगल ही उनकी जीविका बनती थी। और वे क्या करते थे, काफ़ी मेहनती होते थे, ठीक है। और काफ़ी मेहनती होने के साथ साथ ये वीर भी होते थे। ये डरते नहीं थे। जंगल में रहने के कारण जंगल में कितने तरह के जंगली जानवर रहते हैं, जंगली जंतु रहते हैं, तो सांप वगैरह वहाँ होते हैं। तो उन सबके बीच में रहते रहते ये काफ़ी वीर भी होते हैं। ये मुंडा जो हैं, ये काफ़ी मेहनती, परिश्रमी और वीर भी होते हैं। तो मुंडा एक ऐसे ही मुंडा परिवार में बिरसा मुंडा के जन्म के बारे में बताया जाता है कि बिरसा मुंडा जाति के आदिवासी थे और उनका जन्म 15 नवंबर को 1875 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म उलीहातू नामक गांव में हुआ था। यह गांव झारखंड राज्य में खूंटी के समीप पड़ता है। उनके पिता का नाम सुगना और माता का नाम करमी था। तो बिरसा मुंडा जो थे, वो मुंडा जाति के आदिवासी थे और वे जो थे, उनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म उलीहातू नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उलीहातू नामक ये जो गांव है, ये झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य में खूंटी के समीप ये गांव है। खूंटी एक जगह का नाम है। खूंटी के पास ये जगह पड़ता है। और इनके पिता का नाम सुगना और माता का नाम करमी था। बिरसा मुंडा जो थे, उनका बचपन अन्य साधारण बालकों की भांति ही बीता। कहने का अर्थ है, जिस तरह से छोटे बच्चे दूसरे जो बच्चे होते हैं, अपने माता पिता के लाडले होते हैं, माता पिता की देखरेख में होते हैं, तो बिरसा मुंडा का बचपन भी दूसरे बालकों की भांति ही बीता। वे भी स्कूल गए, माता पिता का लाड़ प्यार मिला और जो है कि वे पढ़ाई भी करते थे, स्कूल जाते थे। वे माता पिता के काम में हाथ भी बटाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। धीरे धीरे बालक बिरसा जवान हुए। वे बड़े ही बुद्धिमान और तेज तर्रार निकले।
लेकिन बिरसा मुंडा बहुत दिनों तक स्कूल में नहीं पढ़े। कुछ समय तक तो वो स्कूल में पढ़े, लेकिन कुछ समय के बाद शायद वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। अब वो धीरे धीरे जवान हो गए और वो काफ़ी बुद्धिमान, मेधावी और तेज तर्रार भी निकले। वो जो थे वो परिश्रमी तो थे ही, मेहनती तो थे ही, वीर तो थे ही, डील डॉल में भी मतलब उनका जो शारीरिक गठन था वो भी काफ़ी मजबूत था और वो दिमाग से भी काफ़ी बुद्धिमान और तेज थे। उनका दिल डॉल सामान्य मुंडाओं की अपेक्षा विशाल था। दूसरे जो मुंडा थे, ठीक है, ये जाति का नाम है मुंडा, एक जाति का नाम है आदिवासी, का एक जाति का नाम है मुंडा। तो दूसरे जो मुंडा लोग थे उनकी शारीरिक गठन की अपेक्षा बिरसा मुंडा की शारीरिक गठन थोड़ा मजबूत ज़्यादा था। बिरसा मुंडा बाकी मुंडाओं से अधिक विशाल डील डॉल के थे, मतलब उनकी छाती चौड़ी थी, लंबे ऊंचे थे, बहुत हृष्ट पुष्ट थे। दूसरे मुंडाओं की अपेक्षा ये हृष्ट पुष्ट ज़्यादा थे। अब वे बिरसा जो थे वे समाज सेवा में रुचि लेने लगे थे। बिरसा मुंडा बहुत पहले से ही समाज सेवा, मतलब बहुत कम उम्र से ही समाज सेवा करने लगे थे। समाज के लोगों के दुखों कष्टों को देखकर, उनकी यातनाओं को, पीड़ाओं को देखकर वो उन्हें सुलझाने की कोशिश करते थे, उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते थे, उनके दुख को दूर करने की कोशिश करते थे। उन्हें समाज सेवा में काफ़ी रुचि लगता था, दिलचस्पी मिलता था। मुंडा समाज धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होता चला गया। बात यह है कि जो समाज सेवा के काम में आता है और जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करता है, अगर कोई समाज सेवा का काम, जैसे कि हम आज देखते हैं, बहुत से ऐसे हम नेताओं को देखते हैं जो समाज सेवा के नाम पर समाज के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए होते हैं। तो वैसे में लोग उनके आगे पीछे अगर दौड़े भी तो उन्हें श्रद्धा भक्ति नहीं करते होंगे। लोग जो है उनके पीछे उनकी कटुक्तियाँ ही करते हैं, उन पर कटुक्तियाँ ही करते हैं। किंतु बिरसा मुंडा जो थे उन्हें समाज सेवा में काफ़ी रुचि मिलती थी और वे निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते थे और इस कारण लोगों के दुख दर्द को भी वो दूर करते थे, समस्याओं को मिटाते थे। ठीक है, तो इस कारण लोगों की रुचि, लोगों की सच की रुचि, प्यार, स्नेह बिरसा मुंडा के प्रति क्या होने लगा, लोगों का जो है प्यार, स्नेह बिरसा मुंडा के प्रति होने लगा। लोग धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। लोग, मुंडा जाति के लोग बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानने लगे, उनके बातों पर चलने लगे, उनके बातों को भगवान की बात मानने लगे और उनकी ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी, लोभ नहीं थी। तो बिरसा मुंडा की निस्वार्थ भावना के कारण, बिरसा मुंडा निर्लोभी होने के कारण ही मुंडा जाति के लोगों का प्यार, स्नेह बिरसा मुंडा को प्राप्त होने लगा। समाज में उनका प्रभाव और आदर बढ़ता गया। बिरसा मुंडा समाज में अब नेता जैसे बन गए थे। समाज के लोग उन्हें चाहने लगे थे, समाज के लोग उन्हें अपना सब कुछ मानने लगे थे और उनका प्रभाव समाज में हो गया था। समाज के लोगों का आदर बिरसा मुंडा के प्रति हो गया था। मुंडा लोग यहाँ तक मानने लगे कि उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है और उनके हाथ फेरने भर से बीमार आदमी भी स्वस्थ हो जाता है। लोग उन्हें धरती बाबा कहकर पुकारने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि बिरसा मुंडा वीर थे, बुद्धिमान थे, तेज तर्रार थे, समाज सेवी थे, समाज सेवा में उन्हें अच्छा लगता था, आनंद मिलता था। सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि लोगों को इतना विश्वास होने लगा था कि उनमें सिद्धि भी है, मतलब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है, उनमें दिव्य शक्ति है। अगर किसी बीमार व्यक्ति के सर पे वो अगर एक बार हाथ फेर ले तो वो बीमार व्यक्ति अवश्य सही हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा विश्वास भी लोग करने लगे थे और बिरसा मुंडा को धरती बाबा कहकर पुकारने लगे थे। मतलब मुंडा लोगों के लिए, आदिवासी की जाति मुंडा लोगों के लिए बिरसा मुंडा धीरे धीरे भगवान के स्थान पर हो गए थे।
लोग उन्हें भगवान का दर्जा, भगवान का स्थान देने लगे थे, इतना विश्वास करने लगे थे। और बिरसा मुंडा खुद भी काफी निस्वार्थ, निर्लोभी, सभी को प्यार बांटने वाले, सभी के दुख को अपना दुख समझने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले कक्षा में, अगले पीडीएफ में, अगले वीडियो में मैं बिरसा मुंडा के संबंध में बाकी बातों को बताऊंगी। तो आज का क्लास यहीं तक, आज का वीडियो जो है मैं यहीं तक रखती हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।